हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं बिहार एसएससी के लिए एमबी पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट है। इसमें टोटल 15 सेट दिए हुए हैं। आज इसका फर्स्ट हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं कि फर्स्ट चैप्टर में जो जो दिया हुआ है क्वेश्चन उस सारे को हम लोग कवर करेंगे। इसमें टोटल हम लोग 75 क्वेश्चन को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं जो जीके जीएस से रिलेटेड हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके फर्स्ट क्वेश्चन से। बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया है? तो वल्लभ भाई पटेल ने। बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था? 1928 में। इसका नेतृत्व किसने किया है? तो वल्लभ भाई पटेल ने। किस वायसराय के शासनकाल में पहली फैक्ट्री अधिनियम पारित किया गया? तो पहला फैक्ट्री अधिनियम पारित किया गया है किसके टाइम पीरियड में किया गया है? तो ये रिपन के टाइम पीरियड में किया गया है। पहला है जो फैक्ट्री अधिनियम पारित किया गया है किसके टाइम पीरियड में? रिपन के टाइम पीरियड में। वायुकोम सत्याग्रह कहाँ चलाया गया था? तो ये केरल में। वायुकोम सत्याग्रह कहाँ चलाया गया है? तो केरल में चलाया गया है। आगे है 1855 में संथालियों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? तो मेजर बारो को हराया था। 1855 में है जो संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? तो मेजर बारो को हराया था। आगे है अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना कब हुई है? तो ये 1920 में हुई है। अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना कब हुई है? 1920 ईस्वी में हुई है। अब इसमें हम लोग देखते हैं कि आंदोलन दिया हुआ है उससे संबंधित व्यक्ति हैं। तो चंपारण सत्याग्रह से संबंधित थे तो महात्मा गांधी संबंधित हैं। अहमदाबाद मिल श्रमिक से मोरारजी देसाई संबंधित नहीं रहे। खेरा सत्याग्रह से वल्लभ भाई संबंधित रहे हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 1 और 3। कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में मिलता है? तो 13वें शिलालेख में मिलता है। तो शिलालेख 13 में मिलता है। कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित था? तो 15 अधिकरणों में। कौटिल्य द्वारा रचित जो अर्थशास्त्र है कितने अधिकरणों में विभाजित था? तो 15 अधिकरणों में विभाजित था। विजयनगर साम्राज्य अपने उद्भव के लिए आभारी है किसके? तो राजाराज चोल का। विजयनगर साम्राज्य अपने उद्भव के लिए आभारी है किसके? तो राजाराज चोल का है। आगे है मुस्लिमों को सेना में नियुक्त करने वाला विजयनगर का प्रथम शासक कौन था? तो देवराय प्रथम। देवराय प्रथम क्या थे? मुस्लिमों को सेना में नियुक्त करने वाले प्रथम शासक थे। विजयनगर के प्रथम शासक कौन थे जो मुस्लिमों को सेना में नियुक्त किए? देवराय प्रथम। आगे 1565 ईस्वी में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था? तो ये तालीकोटा का युद्ध हुआ है। 1565 ईस्वी में कौन सा युद्ध हुआ है? तो तालीकोटा का युद्ध हुआ है 1565 ईस्वी में। भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है कि इसकी योग्यता प्राप्त करने के लिए प्रत्याशी की आयु कम से कम 35 वर्ष की होनी चाहिए। तो 35 वर्ष का आयु होना चाहिए उपराष्ट्रपति के लिए। उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति करता है, ये गलत है। आगे उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है, ये सही है। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो एस राधाकृष्णन थे, ये भी सही है। इसका गलत कौन सा है? तो ये उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति नहीं करता है। आगे है भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है कहाँ? तो या तो लोकसभा में या तो राज्यसभा में। लोकसभा या राज्यसभा किसी भी सदन में लाया जा सकता है संविधान संशोधन विधेयक। आगे है निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में से कौन एक से अधिक राज्य केंद्र शासित प्रदेश के लिए न्याय प्रशासन देखता है? तो गुवाहाटी है जो एक या अधिक राज्यों का न्याय प्रशासन देखता है। अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद हो तो उस विवाद को सौंपा जा सकता है किसे? तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय को। विवाद संबंधी है जो राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद को कहाँ देखा जा सकता है? तो सर्वोच्च न्यायालय के, भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा। भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक हुआ तो 1951 ईस्वी में। प्रथम संशोधन विधेयक हुआ तो 1951 ईस्वी में। सिक्किम भारत का एक राज्य बनाया गया था किस संविधान संशोधन के अंतर्गत? तो 35वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। भारत सरकार के राजस्व का प्रधान स्रोत क्या है? तो प्रत्यक्ष कर। भारत सरकार के राजस्व का प्रधान स्रोत क्या है? तो प्रत्यक्ष कर। पंचवर्षीय योजना में कौन सी अवधि सत्य नहीं है? तो प्रथम 1951 से 56 रहा है, दूसरा 56 से 61 रहा है, तीसरा 100 से 66 रहा है, चौथा रहा है जो 69 से 74 तक रहा है, ये गलत है। भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित है किस पे? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था। भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित है किस पे? मिश्रित अर्थव्यवस्था। भारत में आय का सबसे बड़ा स्रोत है क्या? तो ये चुंगी कर है। भारत में आय का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो चुंगी कर।
भारत में उन्नति संतोषजनक रही है तो कुल राष्ट्रीय उत्पाद में बढ़ोतरी के संबंध में। भारत की उन्नति संतोषजनक रही है किस संबंध में, तो कुल राष्ट्रीय उत्पाद में बढ़ोतरी के संबंध में। बिहार के किस जिले में भोजपुरी नहीं बोली जाती है, तो दरभंगा में भोजपुरी नहीं बोली जाती है। बिहार के किस जिले में भोजपुरी नहीं बोली जाती है, तो दरभंगा में भोजपुरी नहीं बोली जाती है। आगे है सामा चकेवा लोक पर्व बिहार के मुख्यतः किस क्षेत्र में मनाया जाता है, तो ये मिथिला क्षेत्र में। सामा चकेवा लोक पर्व कहाँ मनाया जाता है, तो ये मिथिला क्षेत्र में मनाया जाता है। आगे है 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य की कुल ग्रामीण जनसंख्या कितनी है, तो 88.71% है। कुल ग्रामीण जनसंख्या कितनी है 2011 के अनुसार, तो ये बिहार की कुल ग्रामीण जनसंख्या 88.71% है। बिहार भारत के किस भाग में स्थित है, तो उत्तर पूर्व क्षेत्र में है। बिहार भारत के किस भाग में स्थित है, तो उत्तर पूर्व क्षेत्र में स्थित है। बिहार की उत्तर से दक्षिण तक लंबाई कितनी है, तो उत्तर से दक्षिण तक लंबाई कितना है, इसका 345 किलोमीटर है। और पूरब से पश्चिम कितना हो जाता है, तो 483 किलोमीटर हो जाता है। उत्तर से दक्षिण कितना है, 345 किलोमीटर। बिहार के कितने जिले हैं बाढ़ प्रवण है, तो 28 जिले हैं जो बाढ़ प्रवण है। बिहार के कितने जिले बाढ़ प्रवण है, तो 28 जिले बाढ़ प्रवण है। त्रिवेणी नहर का संबंध किस नदी से है, तो गंडक नदी से। त्रिवेणी नहर का संबंध किस नदी से है, तो गंडक नदी से है। आगे है निम्नलिखित में से कौन सौर मंडल का भाग नहीं है, तो निहार का सौर मंडल का भाग नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सौर मंडल का भाग नहीं है, तो निहार का सौर मंडल का भाग नहीं है। मंगल एवं बृहस्पति ग्रहों के मध्य सूर्य की परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड को क्या कहा जाता है, तो क्षुद्र कहा जाता है। क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं, तो मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच का जो है तो उसके क्षेत्र को क्या क्षुद्र ग्रह कहा गया है। ये मध्य सूर्य की परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड होते हैं। वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को दो भागों में बांटती है क्या कहलाती है, तो भूमध्य रेखा। वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को दो भागों में बांटती है क्या कहलाती है, तो भूमध्य रेखा कहलाती है। आगे है सतलज नदी का उद्गम है, तो सतलज नदी का उद्गम कहाँ पे है, तिब्बत में है। सतलज नदी का उद्गम कहाँ पे है, तो तिब्बत के पास है। सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में स्थित है, तो सियाचिन ग्लेशियर है जो जम्मू कश्मीर में। सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में है, तो जम्मू कश्मीर में। भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है, तो 7516.6 किलोमीटर है। 16.6 किलोमीटर है। इसको 7516 भी याद रख सकते हैं। भारत की तट रेखा की लंबाई 7516। आगे है बिहार में वैशाली की नगर वधु आम्रपाली किसके शासन काल में थी, तो ये लिच्छवी के शासन काल में रही है। आम्रपाली किसके टाइम पीरियड से रिलेटेड है, तो लिच्छवी के टाइम पीरियड से है। सम्राट अशोक महान जिसने 40 वर्षों तक भारत में राज किया की राजधानी उस समय नाम क्या था, तो पाटलिपुत्र था। टाइम मैगजीन द्वारा किसे 2021 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है, तो इसे एलन मस्क को चुना गया है। किसे चुना गया है, तो एलन मस्क को चुना गया है। 31वां व्यास सम्मान वर्ष 2021 के लिए चुना गया किसे, तो असगर वजाहत को। असगर वजाहत को दिया गया है क्या, 31वां व्यास सम्मान 2021। वर्ष 2022 के अंत तक निजी स्पेस कंपनी स्काई रूट एरोस्पेस ने भारत के पहले निजी रॉकेट को लॉन्च करने की घोषणा की है, जिसका नाम क्या है, तो इसका नाम है विक्रम-1 इसका नाम है। निम्नलिखित में से किस देश को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन परिषद में 2 साल 2022-23 के लिए पुनः सदस्य चुना गया है, तो भारत को चुना गया है। किसे, तो भारत को चुना गया अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन परिषद में 2 साल के लिए सदस्य चुना गया है। वर्ष 2021-25 तक के कार्यकाल के लिए किस देश को यूनेस्को का कार्यकारी सदस्य चुना गया है, तो भारत को चुना गया है। राइडर कप किस खेल के खिलाड़ियों को दिया जाता है, तो गोल्फ। राइडर कप किससे संबंधित है, तो गोल्फ से संबंधित है। कौन सा भारत का जुड़वा शहर नहीं है, तो त्रिशूर और त्रिबुल्ला है जो भारत का जुड़वा शहर नहीं है। प्रित्जर पुरस्कार एक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है जो किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो वास्तुकला के क्षेत्र में योगदान के सम्मान के लिए दिया जाता है। प्रित्जर पुरस्कार दिया जाता है। हमारे देश में वन महोत्सव दिवस मनाया गया कब, तो 1 जुलाई को। वन महोत्सव दिवस कब मनाया गया है जाता है, तो 1 जुलाई को मनाया जाता है। राष्ट्रमंडल का सचिव चुना जाने वाला पहला भारतीय कौन था, तो कमलेश शर्मा। कमलेश शर्मा क्या थे, राष्ट्रमंडल का महासचिव चुने जाने वाले पहले भारतीय थे। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का मुख्यालय कहाँ है, तो स्विट्जरलैंड में। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का मुख्यालय कहाँ है, स्विट्जरलैंड में।
हाल ही में जारी नवीनतम आंकड़ों के अनुसार जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण नल जल कनेक्शन मुहैया कराने में बिहार पूरे भारत में किस स्थान पे है? तो ये बिहार है जो चौथे स्थान पे रहा है। कौन से स्थान पे रहा है बिहार नल जल योजना में? तो चौथे स्थान पे रहा है। हाल ही में लिखित पुस्तक द ड्रीम ऑफ रिवॉल्यूशन ए बायोग्राफी ऑफ जयप्रकाश नारायण पुस्तक के लेखक कौन है? तो विमल प्रसाद और सुजाता प्रसाद। विमल प्रसाद सुजाता प्रसाद, इसका आंसर हो जाएगा डी। ए और बी दोनों हो जाएंगे। अब आ जाता है साइंस से क्वेश्चन है 25 साइंस से क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई है किसकी? तो ऊर्जा की। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई है किसकी? तो ऊर्जा की है। किडनी की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई क्या होता है? तो ये क्या होता है? नेफ्रॉन होता है। इसको विकानुक भी कहते हैं। निम्नलिखित में से किसकी बीमा रैखिक संवेग की बीमा के समान होती है? तो आवेग का जो बीमा होता है रैखिक संवेग की बीमा के समान होता है। निम्न में से कौन सी ऐसी प्रक्रिया है जिसमें गर्म कम सघन पदार्थ की ऊपर की ओर उठते हैं तथा उन्हें ठंडे अधिक सघन पदार्थों द्वारा प्रस्तापित कर दिया जाता है? तो इस किसमें होता है? तो संवहन में होता है। हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं? तो 3 समस्थानिक होते हैं। हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं? 3 समस्थानिक होते हैं। उसके बाद फिर आगे है ये 2 विलयनों को कब आइसोटोनिक कहा जाता है? तो जब उनका प्रसरण दाब समान हो। जब उनका प्रसरण दाब समान हो तो उसे क्या कहा जाता है? आइसोटोनिक कहा जाता है। आगे है किसी तत्व की परमाणु संख्या बराबर होती है किसके बराबर होती है? नाभिक में प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है। परमाणु संख्या नाभिक में प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है। जल में कठोरता पैदा करने वाले 2 धातु आयन क्या है? तो कैल्शियम और मैग्नीशियम। कैल्शियम और मैग्नीशियम होते हैं। आगे है उस निष्क्रिय गैस का नाम क्या है जिसे आधुनिक आवर्त सारणी में पहले आवर्त में रखा गया है? तो हीलियम को रखा गया है आधुनिक आवर्त सारणी में पहले आवर्त में रखा गया है। आगे देखते हैं प्रकाश तरंगे क्या होती है? तो विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। प्रकाश तरंगे कैसी तरंगे हैं? तो विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। गैल्वेनोमीटर के द्वारा पता लगाया जाता है किसे? तो गैल्वेनोमीटर के द्वारा पता लगाया जाता है किसे? धारा का पता लगाया जाता है। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो डार्विन है। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो डार्विन है। गोइटर अथवा थायराइड ग्रंथि की अस्वाभाविक वृद्धि निम्न की कमी से होती है? तो आयोडीन की कमी से होती है। थायराइड ग्रंथि में अस्वाभाविक वृद्धि होता है किसकी कमी से? तो आयोडीन की कमी से। निम्नलिखित में से किसमें वास्तविक केंद्रक नहीं पाया जाता है? तो जीवाणु में वास्तविक केंद्रक नहीं पाया जाता है। उपापचयी एंजाइम अनुपस्थित होता है किसमें? तो विषाणुओं में। विषाणुओं में क्या होता है? उपापचयी एंजाइम अनुपस्थित होता है। प्रथम विषाणु खोजकर्ता कौन है? तो वानोवस्की। इवानोव्स्की है जो क्या प्रथम विषाणु खोजकर्ता है। सबसे बड़ा विषाणु क्या है? तो पॉक्स विषाणु। सबसे बड़ा विषाणु कौन है? तो पॉक्स विषाणु होता है। किस शारीरिक प्रक्रम में थ्रोम्बिन का संबंध है? तो थ्रोम्बिन का संबंध है किससे? तो रक्त जमाव से संबंधित है। एमनियोसेंटोसिस एक तरीका है जो बताता है क्या? तो भ्रूण के लिंग को बताता है क्या? एमनियोसेंटोसिस। बीएमडी परीक्षण किया जाता है पहचान करने के लिए? तो किसके पहचान करने के लिए किया जाता है? तो ऑस्टियोपोरोसिस। बीएमडी का परीक्षण किया जाता है किस लिए? तो किसके पहचान के लिए किया जाता है? तो ऑस्टियोपोरोसिस के पहचान के लिए किया जाता है। ज्वर क्या है? तो ज्वर क्या है? रक्त कणिकाओं का सूजन होता है। ज्वर क्या होता है? रक्त कणिकाओं का सूजन होता है। जैव कोशिका का कौन सा भाग पावर हाउस कहलाता है? तो पावर हाउस कौन सा कहलाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या कहता है? पावर हाउस जैव कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया कहलाता है। अब है कि सुमेलित करने का है इसमें। तो त्वरण का क्या होता है? त्वरण का इकाई हो जाता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बल का क्या होता है? न्यूटन होता है। कार्य का क्या होता है? जूल होता है। आवेग का न्यूटन सेकेंड होता है। आगे है निम्नलिखित तापमापियों में किसे पायरोमीटर कहा जाता है? तो विकिरण तापमापी को क्या कहा जाता है? पायरोमीटर कहा जाता है। झूठ का पता लगाने वाला यंत्र किस नाम से जाना जाता है? तो पॉलीग्राफ। झूठ का पता लगाने वाला यंत्र कौन किस नाम से जाता है? तो पॉलीग्राफ। इसी के साथ इसका फर्स्ट प्रैक्टिस सेट समाप्त होता है। इसके सेकेंड पार्ट को हम लोग जल्दी लेके आते हैं।